Now the next one reaction of that haloarenes is Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts, it is the name of scientist, okay? And यहाँ पर इन Friedel-Crafts ने दो reactions suggest किए for the haloarenes. First one is the alkylation reaction and second one is the acylation reaction. तो यहाँ पर haloarenes alkylation reaction भी देगा as well as acylation reaction भी देगा. तो alkylation रिएक्शन का नाम है. तो अल्किलेशन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप. एंड दिस एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज नथिंग बट द अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ओके, तो यहाँ पर अल्किलेशन रिएक्शन हो रही है तो अल्किल ग्रुप किस में से मिल सकता है? हमें अल्किल हैलाइड में से निकल सकता है. क्योंकि हम हैलोअरीन स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमें को रिएक्टेंट चाहिए वो को रिएक्टेंट अल्किल हैलाइड रहेगा. सो हियर द क्लोरोबेंजीन और द हैलोअरीन्स इज रिएक्टेड विद द अल्किल हैलाइड. कौन सा भी अल्किल हैलाइड आप यहाँ पर ले सकते हो. सो दिस haloarenes is reacted with the alkyl halides in the presence of anhydrous AlCl3. अब देखो यहाँ पर Cl हमें पता है, हम स्टार्टिंग से स्टडी करते आए कि Cl पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? निगेटिव चार्ज. अगर ये निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है बचा हुआ वो मॉलिक्यूल कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम एज कम्पेयर टू द कार्बन एटम. तो यहाँ पर ये जो स्पेसिस है इन दोनों में से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा. मतलब यहाँ पर हमें अल्किल हैलाइड कितने चाहिए? ट्वाइस. एज वेल एज रिंग कितनी चाहिए? 2 रिंग चाहिए. ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रहेगा Cl, यहाँ पर अटैच्ड होगा CH3. दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारा टोलिन और यहाँ पर मिथिल ग्रुप अटैच रहेगा पैरा पोजीशन पर. और यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है और यहाँ से कौन निकल रहा है? H प्लस आयन निकल रहा है. तो 2 Cl निकल रहे हैं तो यहाँ पर से एक, यहाँ पर से एक, मतलब 2 H प्लस निकल रहे हैं. तो यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन सा रहेगा? HCl रहेगा. अब फिर से देखो यहाँ पर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है विथ बेंजीन रिंग और Cl. यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का रोल कौन प्ले करेगा? Cl. और मेन पैरेंट अल्केन में किसका नाम आएगा? मिथिल ग्रुप का. तो मिथिल विथ बेंजीन को क्या कहते हैं? टोलिन कहते हैं. ओके, सो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज ऑर्थोक्लोरोटोलिन एंड ऑफ द सेकंड नेम इज द नेम ऑफ द सेकंड कंपाउंड इज पैराक्लोरोटोलिन. ओके, तो ये हो गई Friedel-Crafts alkylation reaction. So the simple definition of that Friedel-Crafts alkylation reaction is that when the haloarenes is reacted with the alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, it form the product. Then this reaction is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. Okay. Now the next one is Friedel-Crafts acylation reaction. Now what is mean by acylation? और acylation है मतलब कौन सा ग्रुप ऐड होगा? असाइल ग्रुप. एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप. और असाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3. दिस इज द नेम ऑफ असाइल ग्रुप. ओके, असाइल ग्रुप कब? जब एक बॉन्ड खाली रहेगा तब उसको ग्रुप कहा जाता है. तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 अगर अटैच्ड होगा तो हम उसको बोल सकते हैं असाइल ग्रुप. एंड इट इज कॉल्ड एज द असाइल ग्रुप व्हेन दिस बॉन्ड इज लिंक अप विद द Cl. देन इट इज कॉल्ड एज द एसिटिल क्लोराइड ग्रुप. मतलब एसिटिल क्लोराइड में से हमें पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जिसे हम कहते हैं असाइल ग्रुप. सो द 2 molecules of the chlorobenzene is reacted with the
2 molecules of Cl C double bond O bond CH3. This one is called as the acetyl chloride. और एसिटिल क्लोराइड में से कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पर ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस प्रेजेंट है। तो Cl और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, इस कार्बन पर, और नेगेटिव चार्ज Cl पर आएगा। तो यहाँ पर कार्बन के थ्रू ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैचमेंट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ओके, सो द कंपाउंड इज Cl यहाँ पर। अब देखो कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है तो कार्बन पहले आएगा, कार्बन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और साइड में कौन प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज Cl और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और प्लस यहाँ से 2 Cl, यहाँ से 2 H, तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा twice of HCl. So the name of that compound is benzene ring. With this compound it is called as the acetophenone because it is the ketonic group, and when it is reacted with the benzene then it is called as the acetophenone. और यहाँ पर क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। So the name of that compound is orthochloroacetophenone, and this one is the para-chloroacetophenone. Okay, so this one is the again the chemical reactions of the haloarenes. Look at here. Now the last one chemical reaction of haloarenes is Wurtz fitting reaction. Wurtz ये नाम हमने हैलो अल्केन में स्टडी किया है, वहाँ पर Wurtz रिएक्शन नाम से ये रिएक्शन फेमस है। ओके, तो Wurtz सिंथेसिस में क्या होता है, लोअर अल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ कंबाइन होते हैं और वहाँ पर हाइयर अल्केन फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं Wurtz रिएक्शन। सो सिमिलरली अल्किल हैलाइड के तरह ही यहाँ पर हैलोअरेन्स भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होकर रिएक्शन देगा जिसका नाम है Wurtz fitting reaction. It is again a naming reaction. Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation and Wurtz fitting reaction, these are the naming reaction which is asked for 2 marks in the examination. So this Wurtz fitting reaction is nothing but the reaction of haloarenes with the sodium metal, and this reaction is occur in the presence of the sodium metal. Okay, so similar, so here 2 types of the reaction will be carried out. That is, first one is the haloarenes is reacted with the simply alkyl halide to give the aromatic hydrocarbon as well as 2 lower alkyl or lower haloarenes combined together to give the higher aromatic compound. So both type of the reaction is takes place. So here we studied about the reaction that is the Wurtz fitting reaction. So the first one reaction, if we can take it as the first one reactant is haloarenes. Okay, तो हम यहाँ पर पहला रिएक्टेंट कौन सा ले रहे हैं, haloarenes. तो haloarenes यहाँ पर किसकी रिएक्शन होती है, अल्किल हैलाइड की अल्किल हैलाइड से ही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर haloarenes है, तो haloarenes की टेंडेंसी क्या होती है, ये या तो ये अल्किल हैलाइड के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं या फिर से haloarenes के साथ भी कंबाइन होगा जब सोडियम मेटल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तब। So this haloarenes is reacted with the haloalkane, and these both the lower alkyl halide, lower halogen derivatives of the aliphatic as well as aromatic hydrocarbon combine with the sodium metal in the presence of dry ether. अब देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, तो ये एरोमेटिक चेन हुई और ये एलिफेटिक चेन हुई। ओके, तो बेंजीन रिंग और CH3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर इस haloarenes को हम इस वे में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर सोडियम है। 2 Cl है तो सोडियम मेटल बेसिकली किसके साथ कंबाइन होगा,
Cl एटम के साथ, क्योंकि Cl पर नेगेटिव चार्ज कैरी होता है, तो सोडियम मेटल Cl के साथ कंबाइन होगा। लेकिन यहाँ पर टोटल Cl कितने हैं, 2 Cl है, तो यहाँ पर हमें सोडियम कितने लगेंगे, 2। सो दिस ट्वाइस ऑफ Na कंबाइन विद द Cl, मतलब एक Na Cl के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, NaCl। तो टोटल Cl कितने हैं, 2 अगर Cl है तो Na कितने लगेंगे, ट्वाइस लगेंगे। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NaCl एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नाउ बचे कौन, अगर Cl यहाँ से चला गया तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, ये खाली है, और अगर यहाँ से Cl चला गया तो इस कार्बन का बॉन्ड खाली है। तो ये दोनों भी खुद के बैलेंस से सेटिस्फाइड करने के लिए आपस में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा इस मैनर में, CH3। ओके, मतलब यहाँ से Cl निकल कर कौन ऐड हुआ है, CH3 ऐड हुआ है। So this one reaction is carried out and which is called as the Wurtz fitting reaction। और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन रिंग के साथ मिथिल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब इसका नाम क्या है, टोलिन। ओके, सो ये है हेलोअरिन्स, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन। ये वाला है क्लोरो अल्केन। It is generally called as the haloarenes and it is generally called as the haloalkane. So both are combined together to give the highest aromatic compound, that is the टोलिन। ओके, तो यहाँ पर देखो हेलोअरिन्स में सिर्फ 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। मतलब इन दैट प्रोडक्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू दैट मेन रिएक्टेंट विच इज कॉल्ड एज द वर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन। नाउ द सेकंड वन रिएक्शन, अगर अल्किल हैलाइड की जगह पे हमने क्लोरोबेंजीन ही लिया तो क्या होगा, ये बेंजीन ही है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर मैंने प्लेन मैनर में निकाला है। ओके, Cl प्लस सोडियम प्लस, आपको समझ में आने के लिए इस मैनर में लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो ये Na है, 2 Cl है, तो ट्वाइस ऑफ NaCl, तो यहाँ से Cl बाहर निकलेंगे, NaCl बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ओके, अब इसका बॉन्ड खाली हो गया, इसका बॉन्ड खाली हो गया, तो ये दोनों भी रिंग एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। So this higher aromatic compound is formed which has name बाइफिनिल। इसका नाम क्या है, बाइफिनिल, क्योंकि बेंजीन का एक बॉन्ड खाली, मतलब इसका नाम होता है फिनिल, विच हैज केमिकल फॉर्मूला C6H5 बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर C6H5 दूसरे C6H5 से कंबाइन हुआ है, मतलब कितने फिनिल ग्रुप है, 2 फिनिल ग्रुप है, 2 फिनिल ग्रुप एक दूसरे के साथ बॉन्ड से अटैच्ड हुए हैं। तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बाय, और दोनों भी ग्रुप कौन से, फिनाइल। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द बायफिनाइल और बायफिनिल। ओके, तो यहाँ पर ये हाइयर एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है एज अ प्रोडक्ट। सो दिस इज द लास्ट वन reaction of the haloarenes, which is nothing but the Wurtz fitting reaction। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ haloarenes में सिर्फ 7 रिएक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द नाइट्रेशन, थर्ड वन इज द सल्फोनेशन, फोर्थ वन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन, फिफ्थ वन is the Friedel-Crafts acylation reaction, and sixth one is the Wurtz fitting reaction. Okay, so here the halogen derivative of alkane as well as arenes is completed.